हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेपल लाइव विद रुखसार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मेरा टास्क था कि मुझे चिकन ब्रेस्ट से एक वन पॉट यम्मी डिलीशियस डिश बनानी थी जो मेरे बच्चे भी शौक से खा सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बटर चिकन बना दिया जाए क्योंकि बच्चे भी इसे बहुत शौक से एन्जॉय करके खाते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले कुछ चिकन ब्रेस्ट लिए थे, उसको मैंने बारीक-बारीक काट कर कुछ बेसिक मसालों के साथ मैरिनेट कर दिया था। उसमें मैंने डाला था हल्दी, धनिया, तंदूरी मसाला और गरम मसाला डालकर मैंने आधे घंटे के लिए उसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ दी थी, ताकि चिकन अच्छे से मसाला एब्ज़ॉर्ब कर ले। फिर मैं लग गई थी सॉस की तैयारी में। तो सॉस के लिए मैंने लिए थे 2 बड़े-बड़े ऑनियंस, 5 टू 6 टोमेटोज़ और थोड़ा-सा जिंजर गार्लिक। इन सबको मैंने रफली चॉप करके और थोड़े से कैश्यूज़ के साथ मैंने इसे सौते करने के लिए रख दिया था। पहले 5 मिनट मैंने उसे फ़ास्ट गैस पर अच्छे से पकाया सो दैट उसका पानी अच्छे से छूट जाए। फिर मैंने उसे मीडियम फ्लेम पर कर स्लो पे रखकर ढक दिया था, ताकि वो अच्छे से उसका पूरा रॉ स्मेल और सब कुछ निकल जाए। फिर यहाँ मेरे चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गए थे, तो मैंने उसे एयर फ्रायर में फ्राई किया था ऑन 400 फ़ारेनहाइट फॉर 20 मिनट्स। इससे आपका जो ऑयल का यूसेज है वो काफ़ी कम हो जाता है एंड इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो, क्योंकि डीप फ्राइंग करने से बहुत वो अनहेल्दी हो जाता है बॉडी के लिए। फिर मैंने मेरे ज़ीरा राइस चढ़ा दी थी। यहाँ पे मैंने ली थी 2 ग्लास ऑफ बासमती राइस, उसे अच्छे से वॉश करके उसमें पानी फ़िल करके मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ा-सा ऑयल, थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा ज़ीरा। पानी मैंने ज़्यादा रखा था क्योंकि मैंने उसका पानी ड्रेन कर देना है बाद में, बिकॉज़ हम लोग पानी जो है वो पूरा निकाल कर ही चावल खाते हैं, वी डोंट नीड द स्टार्च पार्ट। हाँ, मेरा मिक्सचर अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, तो मैंने उसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल दी थी और यहाँ मेरा चिकन हाफ मिनट में पक गया था, तो मैंने उसे खोलकर वापस से स्टर किया एंड बाकी के जो 10 मिनट्स थे, उसे वापस से रीस्टार्ट कर दिया था सो दैट चिकन पूरी तरह से अच्छे से सॉफ्ट बन जाए। और यहाँ मैं लग गई थी पराठा बनाने की तैयारी में, तो मेरे बच्चों के डिमांड पर मैं यहाँ पर लच्छा पराठा बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैं फटाफट से आटा गूँथा और उसे मैंने सॉफ्ट करने के लिए साइड में छोड़ दी थी। साइमल्टेनियसली मेरा मिक्सचर जो है वो वहाँ पे अच्छे से ठंडा हो गया था, तो मैंने उसे ब्लेंडर में डालकर एकदम से बारीक और सॉसी टेक्सचर जैसा आ जाए वैसा पीस दिया था मैंने उसे। एक्चुअली बटर चिकन यहाँ पे 2 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में ट्राई किए थे, इंडियन रेस्टोरेंट्स में, बट हमें वो बिल्कुल भी टेस्ट में अप टू मार्क नहीं लगा जैसे हमें इंडिया में उसका टेस्ट मिलता है। उससे तो उसका दूर-दूर तक ही मैच नहीं था। तब से मैंने सोच लिया था कि बटर चिकन तो घर ही पे बनेगा। यहाँ पे मेरे राइस भी अच्छी तरह से बॉयल हो गए थे, तो मैंने उसका पूरा पानी ड्रेन कर दी थी और एकदम से टेम्परेचर लो करके मैंने वो जो राइस है उसको ऊपर ही छोड़ दिया था वेसल के ऊपर, ताकि उसका बचा-कुचा पानी और स्टार्च भी वो निकल जाए। और यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल डाल के मेरा जो सॉस अच्छे से पीस दी थी उसको मैंने डाल दिया। वापस मैंने इसमें कुछ बेसिक मसाले डाले, जैसे हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्च है, गरम मसाला है, ये सब डालकर मिलाकर मैंने उसे स्लो पे दम पे छोड़ दिया था, ताकि उसका अच्छे से मसाला आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मेरे जो चावल का बचा-कुचा स्टार्च है वो भी निकल गया था, तो अब मैं चावल को डाल दूँगी यहाँ स्टीम होने के लिए। तो बेसिकली चावल मैंने यहाँ पे ना मोर देन 3/4 पका दिए थे। अब जो बची-कुची कसर है ना वो स्टीम में से पक जाएगी, क्योंकि हम यूज़ करते हैं बासमती राइस, तो वो खुला-खुला और सॉफ्ट और फ्लफ़ी ही खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ जो मेरा सॉस है वो दम पर अच्छे से भुन गया था, उसकी बची-कुची जो रॉ स्मेल थी वो भी पूरी तरह से उड़ गई थी। तो यहाँ पे मैंने डाल दी थी कसूरी मेथी। सो कसूरी मेथी इज़ अ गेम चेंजर ऑफ बटर चिकन एंड अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट स्पाइस और यू कैन से इंग्रीडिएंट ऑफ द बटर चिकन ऑफ द रेसिपी। थोड़ा-सा थिक क्रीम भी डाल दी थी टू गेट अ मोर रिच टेक्सचर ऑफ द सॉस एंड मैंने 2-3 ग्रीन चिलीज़ भी स्लिट करके डाल दी थी, बिकॉज़ हम देसियों को थोड़ा स्पाइसी खाना ही अच्छा लगता है। बस फिर मैंने उसे स्लो पर ढक कर रख दिया था सो दैट उसमें कसूरी मेथी और क्रीम का और भी अच्छा फ्लेवर एनहांस होके आ जाए। यहाँ मैं लग गई थी पराठा बनाने की तैयारी में, तो मैंने सोचा था कि क्यों ना आज नॉर्मल पराठा नहीं, क्यों ये लच्छा पराठा ही बना जाए, बिकॉज़ दैट गोज़ अ रियली गुड कॉम्बिनेशन विद बटर चिकन। ऐसे तो अगर हम रेस्टोरेंट्स जाएँगे तो हम बटर चिकन के साथ बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे तंदूरी नान हो गया है या पराठे जो भी है, लेकिन वो सारे मैदे से बने हुए होते हैं एंड पर्सनली मैं मैदा प्रेफ़र करती नहीं हूँ। मैं गेहूँ का आटा भी ना सिर्फ़ पराठे बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। अगर मुझे मेरी डेली लाइफ़ में या कभी ऐसे नॉर्मली रोटी खाने का दिल करेगा तो मैं सिर्फ़ ज्वारी, बाजरी या रागी ही बनाती हूँ, बिकॉज़ जो रोटियों में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ मेरे चिकन भी अच्छे से हो गए थे और मैंने चिकन को भी मिक्सचर में डालकर उसे 5 मिनट्स उसमें पकने के लिए छोड़ दिया था, सो दैट वो प्रॉपर्ली अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। और फिर मैं यहाँ पराठा बनाने लग गई थी। तो ये जो सेकंड पराठा मैंने बनाया था ना, वो मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी।
तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका लगा था बनाने का, तो मैंने सोचा था क्यों ना मैं वो उसे ट्राई कर लूँ। बिकॉज़ आई वाज़ रियली वरीड कि वीडियो में मैं जो लच्छा पराठा बना रही हूँ उसके लच्छे कैप्चर हो रहे हैं या नहीं। बट बाद में जब मैंने वीडियो देखा तो आई वाज़ रियली सैटिस्फाइड विद द जो मैंने जो सेकंड पराठा बनाया था ना, तो मैंने उसको डायरेक्टली नहीं लच्छे में कन्वर्ट किया था। मैंने उसको एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से पहले मैंने रोटी बेल दी थी, फिर एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैंने उसके बारीक-बारीक स्ट्रिप्स कट किए थे और फिर उसको एक साथ पूरा फ़ोल्ड करके और फिर मैंने उसे बेला था। एंड ट्रस्ट मी जो मैंने लास्ट में उसका रिज़ल्ट देखिए ना वो बहुत ही अच्छा था। वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं दे रही थी फाइनल टचअप मेरे बटर चिकन को। मैंने लास्ट में उसमें डाल दिया था थोड़ा-सा बटर। बस बटर चिकन में बटर तो चला गया है और चिकन भी चला गया है, तभी तो बटर चिकन मुकम्मल होगा। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग आप लोगों के साथ बटर चिकन बनाते-बनाते। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप सब अपना बिल्कुल बहुत ख़याल रखिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।